एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन आवर यूट्यूब चैनल क्रिएटिव इंडिया नाइस। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 12 की जो थ्योरी पेपर है टर्म 1 एग्ज़ाम के लिए पेंटिंग की। इसके सेकंड यूनिट पहाड़ी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग के बारे में, इसमें से कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं इसके ऊपर हम लोग थोड़ा डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहाड़ी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग। पहाड़ी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग 17 टू 19 सेंचुरी एडी में डेवलप हुआ था। पंजाब, जम्मू, हिमाचल ये जो हिली स्टेट है, रीजन है, इसमें ये पेंटिंग डेवलप हुआ था। और आनंद कुमार स्वामी ने पहाड़ी पेंटिंग और राजस्थानी पेंटिंग को एक साथ करके राजपूत पेंटिंग कहा था। लेकिन बाद में जब इसके ऊपर स्टडी हुआ तब पता चला कि ये दोनों, राजस्थानी और पहाड़ी, ये दोनों स्टाइलिस्टिकली डिफरेंट है, इसलिए इनको एक ही साथ राजपूत पेंटिंग कहा नहीं जा सकता है। इसके लिए बाद में राजस्थान की पेंटिंग को राजस्थानी पेंटिंग कहा गया और पहाड़ी ये जो पेंटिंग है, पंजाब, जम्मू, हिमाचल प्रदेश के जो पेंटिंग है, इसको पहाड़ी पेंटिंग नाम दिया गया। तो ये जो पहाड़ी पेंटिंग है ये कैसे डेवलप हुआ था? पहाड़ी पेंटिंग आर हाइब्रिड एंड मिक्स स्टाइल ऑफ गुजरात मिनिएचर पेंटिंग, मुगल मिनिएचर पेंटिंग, राजस्थानी मिनिएचर पेंटिंग एंड लोकल फोक आर्ट ऑफ पहाड़ी रीजन। गुजरात के जो मिनिएचर पेंटिंग थे, मुगल के जो मिनिएचर पेंटिंग थे, राजस्थान की मिनिएचर पेंटिंग, ये सब एक साथ मिलके पहाड़ी रीजन के जो फोक आर्ट है इसके साथ मिलके पहाड़ी पेंटिंग का डेवलपमेंट किया था। मतलब गुजरात से, राजस्थान से, मुगल के कोर्ट से बहुत सारे मिनिएचर आर्टिस्ट पहाड़ी रीजन में माइग्रेट हुए और इन्होंने इनके यहाँ के जो लोकल फोक आर्टिस्ट थे पहाड़ी रीजन के, उनके साथ मिलके पहाड़ी पेंटिंग का डेवलपमेंट किया। तो पहाड़ी के सब स्कूल कौन से, जो पहाड़ी रीजन के जो सेंटर कौन से थे? बोशोली, गुलेर, गढ़वाल, कांगड़ा, कुल्लू, चंबा, नूरपुर, मंडी, मनकोट। दीज आर द सेंटर ऑफ पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग। तो इसमें सबसे ओल्डेस्ट सेंटर कौन सा है? सबसे ओल्डेस्ट सेंटर पहाड़ी पेंटिंग का कौन सा है? बोशोली। बोशोली इज़ द ओल्डेस्ट सेंटर ऑफ पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग। देखिए, एक बी एन गोस्वामी, ये एक नाम है, ये एक राइटर हैं, आर्ट हिस्टोरियन, जिन्होंने पहाड़ी पेंटिंग के ऊपर बहुत सिग्निफिकेंट काम किए हैं, बहुत रिमार्केबल काम किए हैं। तो आपको पूछा जा सकता है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नोन फॉर हिज सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन इन पहाड़ी पेंटिंग। तो इसमें आपको 4 नाम दे दिया जाएगा, जैसे कि आनंद कुमार स्वामी, बी एन गोस्वामी, ओ.सी. गांगुली, ई.वी. हेवल। तो आपको सही आंसर निकालना है इसमें, जैसे कि इसका आंसर होगा बी एन गोस्वामी, जिन्होंने पहाड़ी पेंटिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किए हैं। तो उसके बाद देखिए पंडित सेऊ और शिव एक आर्टिस्ट है, जिनके कुछ स्कॉलर बिलीव करते हैं कि इनके फैमिली के ये एक आर्टिस्ट है जिनके फैमिली के लोगों ने मिलके ही पहाड़ी पेंटिंग के डेवलपमेंट किया था। तो मैंने ये नाम यहाँ पे इसलिए आपको दिया है कि आपको पूछा जाए अगर पंडित सेऊ आर्टिस्ट है, ये कौन से स्कूल से बिलोंग करते थे? ये पहाड़ी स्कूल से बिलोंग करते हैं। चलिए नेक्स्ट, फीचर्स ऑफ पहाड़ी पेंटिंग। तो पहाड़ी पेंटिंग के सबसे जो इम्पोर्टेंट फीचर्स है, इसमें आर्टिस्ट लोग क्या करते थे? आर्टिस्ट लोग प्राइमरी कलर के जो शेड्स हैं, इनको 2 शेड को मिला के कलर क्रिएट करते थे और पेंटिंग में यूज़ करते थे। इसके लिए स्ट्रॉन्ग ब्रिलियंट कलर दे यूज़ इन पेंटिंग। अभी इम्पोर्टेंट सब स्कूल ऑफ पहाड़ी पेंटिंग, मैंने आपको बताया था सेंटर सब स्कूल कौन से थे, तो यहाँ पे मैंने नाम दिया हुआ है और इसके जो इम्पोर्टेंट पेंटिंग है, आर्टिस्ट है, इनके नाम दिया हुआ है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इनको याद रखिए। जैसे कि इम्पोर्टेंट सब स्कूल ऑफ पहाड़ी पेंटिंग के क्या है नाम? बोशोली, कांगड़ा, गुलेर, गढ़वाल, कुल्लू, चंबा, नूरपुर, मंडी, मनकोट, बिलासपुर। ये सेंटर है पहाड़ी पेंटिंग के। और इम्पोर्टेंट पेंटिंग कौन से हैं? जो 2 पेंटिंग आपके सिलेबस में दिया गया, कृष्णा विद गोपीस, आर्टिस्ट कौन है? मंकू। और ये बोशोली स्कूल से बिलोंग करती है, या पेंटिंग बोशोली स्कूल में बनाया गया था। और सेकंड पेंटिंग है नंद यशोदा एंड कृष्णा विद किंग्समैन गोइंग टू वृंदावन। ये आर्टिस्ट है नयन सुख, जो ये पेंटिंग कांगड़ा स्कूल में बनाई गई थी। तो सबसे ज़्यादा पहाड़ी पेंटिंग में 2 ही इम्पोर्टेंट सेंटर है, एक है बोशोली, दूसरा है कांगड़ा। तो हम लोग इस वीडियो में इन दोनों के बारे में डिस्कशन करेंगे।
तो देखिए बोशोली, बोशोली इज़ द अर्लीस्ट सेंटर ऑफ पहाड़ी पेंटिंग। पहाड़ी पेंटिंग की अर्लीस्ट सेंटर है बोशोली, सबसे पुराना सेंटर। और ये राजा कृपाल चंद के टाइम पे ये बोशोली पेंटिंग डेवलप हुई थी। बोशोली की जो पेंटिंग्स है, मिनिएचर पेंटिंग है, राजा कृपाल चंद के टाइम पे डेवलप हुआ था। और ये बोशोली पेंटिंग के जो आर्टिस्ट हैं, ये प्राइमरी कलर सबसे ज़्यादा पेंटिंग में यूज़ करते थे। जैसे मैं रेड, येलो, ब्लू, ये प्राइमरी कलर है, ये मैक्सिमम यूज़ करते थे। एंड वार्म येलो इन बैकग्राउंड आर मोस्टली यूज इन पेंटिंग। मतलब पेंटिंग के जो बैकग्राउंड होती थी, पेंटिंग बनाते थे, उसके जो बैकग्राउंड होते थे उसमें वार्म येलो कलर के बैकग्राउंड बनाते थे ये। और पेंटिंग के जो बॉर्डर होती थी, पेंटिंग बनाने के बाद उसका जो बॉर्डर होता था, इसको इन्होंने ये रेड कलर में कलर करते थे। द मोस्ट पॉपुलर थीम ऑफ बोशोली पेंटिंग वाज रसमंजरी ऑफ भानुदत्त। भानुदत्त के जो कंपोजिशन है रसमंजरी, इसके ऊपर बेस करके इन्होंने बहुत पेंटिंग बनाया गया बोशोली स्कूल में। अपार्ट फ्रॉम दिस भगवत पुराण एंड रागमाला, रामायण और अदर पॉपुलर थीम आर्टिस्ट। बोशोली स्कूल के इंपॉर्टेंट आर्टिस्ट कौन थे? देवीदास, मनकू, महेश। तो देवीदास जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिस्ट है बोशोली स्कूल के। इन्होंने रासमंजरी के ऊपर बहुत सारे पेंटिंग बनाए। फिर मंकू ने एक पेंटिंग बनाया जो आपके सिलेबस में दिया गया, कृष्णा विद गोपीस, ये भी इम्पोर्टेंट पेंटिंग है ये। और बोशोली स्कूल से लेटर ऑन गुलेर, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, चंबा, ये सब स्कूल डेवलप हुआ। तो बोशोली स्कूल से गुलेर डेवलप हुआ, गुलेर से कांगड़ा डेवलप हुआ। मतलब कैसे डेवलप हुआ? जैसे कि बोशोली में जो आर्टिस्ट थे, इन्होंने ये माइग्रेट होके चले गए कुछ आर्टिस्ट गुलेर में। तो गुलेर में इन्होंने काम किया, गुलेर के कोर्ट से ये माइग्रेट होकर चले गए कांगड़ा स्कूल में। फिर कांगड़ा में इन्होंने काम किया, फिर कांगड़ा स्कूल में बहुत सारे दूसरे आर्टिस्ट आए, इनके साथ मिलकर काम किया, मुगल से, राजस्थान से। तो ऐसे करके ये स्टाइल धीरे धीरे एक स्कूल से दूसरा स्कूल, सब स्कूल में जाते हुए ये स्टाइल डेवलप हुआ। फिर देखो यहाँ इस बोशोली स्कूल के जो इम्पोर्टेंट पेंटिंग है कौन से हैं? कृष्णा विद गोपीस, ये किसने बनाया था? मंकू ने। और ये अभी प्रेजेंटली कहाँ पे है? नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली में है, ये है पेंटिंग। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट स्कूल हमारी है कांगड़ा स्कूल। ये जो कांगड़ा स्कूल है ये गुलेर स्कूल से डेवलप हुआ था। और महाराजा संसार चंद के टाइम पे ये गुलेर कांगड़ा पेंटिंग फ्लोरिश हुई। महाराजा संसार चंद, ये मतलब इज़ द पैट्रन किंग ऑफ कांगड़ा पेंटिंग। मुगल इम्पैक्ट इन पेंटिंग, इनके जो कांगड़ा वैली के जो पेंटिंग थे, इसमें बहुत ज़्यादा मुगल का इन्फ्लुएंस या इम्पैक्ट देखा जाता है। क्योंकि औरंगज़ेब के टाइम पे जब पेंटिंग, मुगल पेंटिंग ख़त्म हो गई थी, तब बहुत सारे आर्टिस्ट मुगल कोर्ट से कांगड़ा स्कूल में आए और यहाँ पे जो स्टाइल डेवलप किया, इसको प्रोविंशियल मुगल स्कूल स्टाइल भी कहा जाता है। तो आपको पूछा जा सकता है ऐसा क्वेश्चन कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्कूल इज़ नोन एज प्रोविंशियल स्कूल ऑफ मुगल पेंटिंग, बोल के आपको दे दिया जाएगा बीकानेर, बीकानेर, उदयपुर, बोशोली, कांगड़ा। तो आपकी सही ऑप्शन होगी कांगड़ा, क्योंकि कांगड़ा में ही सबसे ज़्यादा मुगल आर्टिस्ट आए थे औरंगज़ेब के टाइम में। और इन्होंने आके यहाँ पे जो पेंटिंग किया था, पूरे मुगल स्टाइल में पेंटिंग किया था, तो इसलिए के लिए इसको मुगल प्रोविंशियल स्कूल भी कहा जाता है, कांगड़ा स्कूल को। ये जो कांगड़ा वैली के जो आर्टिस्ट थे, ये पेंटिंग में पर्सपेक्टिव की यूज़ करते थे और डेलिकेसी इन फिगर में, इनके बहुत ज़्यादा डिटेल और लीनियर डिटेल होती थी पेंटिंग में, मूवमेंट होता था, ऐसे डेलिकेटी इन फिगर में देखा जाता है कांगड़ा के पेंटिंग में। और कांगड़ा से कौन से स्कूल डेवलप हुए? कांगड़ा के आर्टिस्ट निकल के जाके कौन से स्कूल डेवलप किए? कुल्लू, चंबा, मंडी, ये जो स्कूल है, ये स्कूल कांगड़ा से डेवलप हुआ। और कांगड़ा की स्कूल से डेवलप हुआ था, गुलेर स्कूल से डेवलप हुआ था। और गुलेर स्कूल किससे हुआ था? बोशोली से। तो अर्लियर सेंटर कौन सा है पहाड़ी पेंटिंग के? बोशोली। अभी मोस्ट पॉपुलर थीम क्या थे कांगड़ा पेंटिंग को? कांगड़ा वैली में जो पेंटिंग होता था उसमें कौन से थीम के ऊपर बेस करके पेंटिंग बनाया जाता था? भगवत पुराण, गीत गोविंद, नाल दमयंती, बिहारी सतसाई, रागमाला, बारामासा, नायकास और 8 हीरोइंस, इनके ऊपर बेस करके पेंटिंग बनाया जाता था कांगड़ा वैली में। देखिए गीत गोविंद जो है, मैंने आपको पहले ही बताया है राजस्थानी वाले पेंटिंग का वाले वीडियो में, गीत गोविंद किसने लिखा था? जयदेव ने लिखा था। तो भगवत पुराण, गीत गोविंद, नाल दमयंती, इनके ऊपर बेस करके पेंटिंग
मैक्सिमम पेंटिंग बनाए गए कांगड़ा वैली में। आर्टिस्ट कौन है कांगड़ा वैली के? कांगड़ा वैली के आर्टिस्ट है नैनसुख कुशल मंकू। नैनसुख कुशल मंकू ये आर्टिस्ट है कांगड़ा वैली के। और कांगड़ा वैली के कांगड़ा जो सब स्कूल है इसकी इंपॉर्टेंट पेंटिंग कौन सा है? नंद यशोदा एंड कृष्णा विद किंग्स मैन गोइंग टू वृंदावन। ये पेंटिंग किसने किया था? नैनसुख ने किया था। फिर इसको छोड़ के और कौन से पेंटिंग इंपॉर्टेंट है? नल दमयंती रागामेगा। नल दमयंती रागामेगा ये दो पेंटिंग हैं, ये इनका भी नाम आप याद रखिए कि पूछा जा सकता है नल दमयंती या रागामेगा ये पेंटिंग कौन से स्कूल से बिलोंग करती है? कांगड़ा स्कूल से बिलोंग करते हैं। तो देखिए ये वाला पेंटिंग है नंद यशोदा एंड कृष्णा विद किंग्समैन गोइंग टू वृंदावन। आर्टिस्ट है नैनसुख। कलेक्शन नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली। देखिए ये मैक्सिमम जो मिनिएचर पेंटिंग है वो नेशनल म्यूजियम ऑफ न्यू दिल्ली में कलेक्शन न्यू दिल्ली के कलेक्शन में है। तो आपको अगर पूछा जाए कोई फलाना पेंटिंग कौन से कलेक्शन में है मिनिएचर पेंटिंग, तो आप नेशनल म्यूजियम ऑफ न्यू दिल्ली ऑप्शन क्लिक कर सकते हो। देखो नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट सेंटर है, ये दो तो बोशल और कांगड़ा इम्पोर्टेंट थे। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट सेंटर है वो है गुलेर। इसमें से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने इसमें से जो क्वेश्चन बनते हैं इसको मैंने इसलिए इसमें लिया डिस्कशन में। गुलेर जो सेंटर है ये सिमिलर विद बोशोली। ये क्यों सिमिलर विद बोशोली है? क्योंकि बोशोली से ही ये डेवलप हुआ था गुलेर, और गुलेर में से ही कांगड़ा पेंटिंग डेवलप हुआ। तो और ये जो गुलेर पेंटिंग था ये महाराजा दिलीप सिंह के टाइम पे डेवलप हुआ। और ये पेंटिंग में कूल एंड सॉफ्ट कलर बहुत ज़्यादा यूज़ करते थे। कूल एंड सॉफ्ट कलर मतलब वार्म कलर नहीं यूज़ करते थे, कूल कलर यूज़ करते थे पेंटिंग में सबसे ज़्यादा। गुलेर के मिनिएचर जो पेंटिंग है उसमें कूल कलर और सॉफ्ट कलर की इम्प्लीमेंटेशन ज़्यादा देखी जा सकती है। इनके और एक करेक्टरिस्टिक था पेंटिंग का, जैसे राउंड हिल्स एंड बनाना ट्री। राउंड हिल जो पेंटिंग में मिनिएचर पेंटिंग में जो हिल बनाते थे ये राउंड टाइप के हिल बनाते थे और बहुत ज़्यादा केले के पेड़ बनाते थे। ये स्पेशलिटी थी गुलेर स्कूल की। तो आपको पूछा जा सकता है कि राउंड हिल और बनाना ट्री कौन से स्कूल के स्पेशलिटी है? ये गुलेर स्कूल की है। आर्टिस्ट कौन है? पंडित सेऊ मंकू नैनसुख। तो मैंने आपको कहा था कि बशोली से गुलेर बना, गुलेर से कांगड़ा बना। तो आपको ये जो आर्टिस्ट है ये आपको इसलिए एक आर्टिस्ट बहुत सारे 1 2 3 सब स्कूल में आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे कि नैनसुख आपकी गुलेर में था, बाद में ये कांगड़ा में चला गया, वहाँ पे जाके ये इन्होंने ये पेंटिंग बनाया नंदो यशोदा एंड कृष्णा विद किंग्स मैन गोइंग टू वृंदावन लाइक दिस। ये एक आर्टिस्ट एक स्कूल से दूसरे स्कूल में माइग्रेट होते रहते थे, इसलिए आपको इस पहाड़ी स्कूल में एक आर्टिस्ट को आपको 2 3 स्कूल डिफरेंट स्कूल में आपको काम करते हुए देखने में मिल सकता है। तो नेक्स्ट स्कूल है गाड़वाल। गाड़वाल स्कूल जो है ये पृथ्वी शाह के टाइम पे डेवलप हुआ और इसके आर्टिस्ट थे मोलाराम शिवराम चैतू। ये नाम याद रखिए, चैतू। चैतू आपको पूछा जा सकता है चैतू आर्टिस्ट जो थे ये कौन से स्कूल से बिलोंग करते थे? तो ये गाड़वाल स्कूल से बिलोंग करते थे। और या फिर ये पूछा जा सकता है कौन से राजा के टाइम पे ये चैतू आर्टिस्ट काम करते थे? ये पृथ्वी शाह के टाइम पे मोस्ट ऑफ ये काम करते थे। फिर नेक्स्ट अपना है चंबा। चंबा सब स्कूल ऑफ कांगड़ा, मतलब कांगड़ा का सब स्कूल, मतलब कांगड़ा से ही बना था चंबा। चंबा के जो पेंटिंग थे वो कांगड़ा के पेंटिंग की से ही प्रभावित होते थे हुआ था, इसके लिए इसको सब स्कूल कहा गया। और पेट्रोनाइज बाय राजा राज सिंह। आर्टिस्ट कौन थे? निका एंड हिज सन नैनसुख। तो ये अपने आर्टिस्ट थे चंबा स्कूल के। और चंबा स्कूल की इम्पोर्टेंट पेंटिंग कौन सा था? कॉस्मिक डांस ऑफ शिवा एंड चंबा रामायण। यही बस 2-4 पॉइंट थे जो मैंने इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विश यू ऑल द बेस्ट।